दोस्तों, निफ्टी ने पिछले 1.5 साल से एक ऐसा रोलर कोस्टर बना रखा है जिसमें प्राइस ऊपर नीचे तो हो रहा है लेकिन एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही। हर ब्रेकआउट ट्रैप बन जाता है और हर ब्रेकडाउन से मार्केट वी शेप रिकवरी दिखा देता है। आइए आज इस डीप टेक्निकल एनालिसिस में हम समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में बड़े प्लेयर्स या जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं वो कैसे काम करते हैं और हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए। आज सिर्फ हम लेवल्स नहीं, उनके पीछे की साइकोलॉजी को भी समझेंगे। सबसे पहले मार्केट की रियलिटी देखते हैं फिगर्स में। पिछले सेशन में एफआईआईज ने 830 करोड़ की बाइंग की, लेकिन उसके सामने डीआईएस ने 4515 करोड़ की भारी सेलिंग की है। अगर हम ये डेटा देखें, ये 18 मार्च से 17 अप्रैल तक का डेटा है। एफआईआईज का ट्रेंड देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग करते हुए जा रहे थे, लेकिन अचानक अप्रैल के महीने में उन्होंने अपनी सेलिंग को काफ़ी हद तक रोका है। मार्च में ये सेलिंग इसलिए आ रही थी क्योंकि उनका फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग भी होता है, जो टैक्स हार्वेस्टिंग है वो करते रहते हैं। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के अंदर ये सेलिंग कम हुई है और हमारे को बाइंग के कुछ ट्रेसेस भी देखने को मिले हैं। लेकिन वहीं अगर हम डीआईआईज की बात करें, हमारे म्यूचुअल फंड्स की, वो कंटिन्यूसली बाय कर रहे थे बट अचानक से उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 अप्रैल का जो डेटा है, एफआईआईज ने बाय करा है, डीआईआईज ने सेल करा है। जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इतनी हैवी क्वांटिटी मार्केट में डंप कर रहे होते हैं तो हमको समझना होगा कि ऊपर के लेवल्स पर सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। रिटेलर्स यहाँ बुलिश हो रहे हैं लेकिन बड़ा पैसा एग्जिट कर रहा है। इसको हम अपने टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं। चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पे कुछ देखने की कोशिश करते हैं। ये निफ्टी 50 का मंथली का चार्ट है। मंथली पे हमने एज़ यूजुअल हमारी 4 ईएमएज लगा रखी है। पहली ईएमए हमारी 200 की है, दूसरी ईएमए हमारी 100 की है, तीसरी ईएमए 50 की और चौथी ईएमए 20 की है। अगर मंथली चार्ट को देखें तो ये एक बहुत बड़ी रेड कैंडल के साथ पिछला मंथ क्लोज किया है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब इतनी बड़ी रेड कैंडल आती है तो वो डोजी का ही फॉर्मेशन करती है। तो हमको या तो डोजी ढूंढनी है इस वाले मंथ में, या फिर हमको ऐसा कुछ ढूंढना है कि ये जो कैंडल है ये इसको स्क्वायर ऑफ कर दे, जस्ट लाइक दिस। अगर इस तरीके की कोई सेटअप मिला या फिर हमारे को ये वाली डोजी मिली तो हमारा एनालिसिस काफ़ी सही डायरेक्शन में जा सकता है। ऊपर के लेवल्स पे काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है, यहाँ से काफ़ी अच्छी सप्लाई भी देखने को मिली है। तो इस वजह से ये इतनी सारी रेड कैंडल्स एक साथ बनी हैं बिना किसी पैरासाइटिक इन्फॉर्मेशन के। पैरासाइटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जब एक साथ काफ़ी सारी रेड कैंडल्स बन जाती है बट बीच में कहीं पे एक ग्रीन कैंडल का विजुअल दिखता है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। एक अच्छे ट्रेंड के अंदर बीच में कुछ ग्रीन कैंडल्स दिख जाए ईदर साइड, अगर वो ऊपर चलते हुए भी दिखती है या नीचे चलते हुए भी दिखते तो उनको पैरासाइट कहा जाता है। बट हम इस मंथ की बात करते हैं, हमको या तो ये मार्केट नीचे आके क्लोज होती हुई दिखे जिससे ये एक डोजी बना दे या फिर एक लॉन्ग लेग डोजी बना दे। दोनों में से कोई भी केस हो, हम इस मार्केट को अपने एनालिसिस में पॉजिटिव ही मानेंगे। इसके बाद हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम के इसने 200 अभी तक टेस्ट नहीं किया है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने एक रील भी शेयर करी थी आपसे जिसमें ये एक एसआर इंटरचेंज पे खड़ा हुआ है। अगर मैं इसके इंडिकेटर बंद करूं चारों ईएमएस तो आपको दिखेगा एक एसआर इंटरचेंज। ये एक एसआर इंटरचेंज का जोन है। हमको यहाँ से चाहिए कि अगर ये सपोर्ट का काम कर रहा था इससे पहले और इसने ये ब्रेकआउट दिया तो ये अब अगर इसको टेस्ट करने आ रहा है तो ये इसको एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होके ये नीचे की तरफ का सिग्नल देना चाहिए हमको। देख लिया। अब हम डेली का टाइम फ्रेम देखते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे भी यही चीज़ दिख रही है। आरएसआई हमारी 60 के आसपास है जहाँ से ये रेजिस्टेंस लेने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी पे है। मंडे का अगर बात करें तो ये नीचे जा सकता है एज रिजल्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स आर ऑल्सो लाइंड अप, और मार्केट उसको रिएक्ट करने के लिए वेट कर रहा है। अगर बैंकिंग सेक्टर्स के रिजल्ट ठीक ठाक ही आए या फिर बहुत अच्छे नहीं आए या फिर नेगेटिव हो गए तो उस केसेस में ये मार्केट बहुत एडवर्सली नीचे आ सकता है। हो सकता है ये जो गैप छोड़ के आया है ये भी फिल करने आ जाए नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर। तो हमें निफ्टी को काफ़ी अच्छे से देख के एनालाइज करके अपने मंडे की पोजीशंस बनानी चाहिए। हमारी एक्सपायरी भी नज़दीक है मंथली वाली,
तो हमको उसी तरीके से प्लान करना चाहिए। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी काफ़ी टेंशन है, जियोपॉलिटिक्स की वजह से क्रूड ऑयल में भी काफ़ी उछाल आया है, जो इंडियन मार्केट्स के लिए हमेशा नेगेटिव रहता है। अभी हाल ही में सीज़ फायर की न्यूज़ के बाद हॉर्मोज खुला, हमारे को एक बाउंस भी मिला, लेकिन अभी वापस उसके बंद होने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये देखने वाली बात है। अगर हम हमारे पिछले वीडियोस की बात करें तो एक कोटक बैंक का आपको एनालिसिस शेयर किया था, जिसमें हमने इस गैप की बात करी थी। वो फिल हो चुका है, काफ़ी अच्छे से पूरा गैप फिल हो गया है। जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी वहीं पे मार्केट ने दोबारा आके वो गैप फिल कर दिया है। अब हम अगर इसकी मंथली की EMA देखते हैं तो अभी भी वो काफ़ी दूर है इससे। अब हमको चाहिए कि जो बैंकिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं आने वाले वीक में, उसमें कोटक बैंक नेगेटिव रिएक्ट करे। अगर ऐसा होता है, जो मंथली वाली 100 EMA है वो टेस्ट हो जाएगी और हमको एक अच्छा ब्रेकआउट के साथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसको बाय करने की। बट ये कोई बाय सिग्नल नहीं है, हम यहाँ पे बस एनालाइज कर रहे हैं, हमारी यहाँ पे कोई राय नहीं है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। होप आई हैव एडेड सम वैल्यू इन योर नॉलेज. Do like and subscribe for more analysis videos. Thank you.